फ्रेंड्स हम लोग 25/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो उत्पाद के रूप में लौन और जल प्राप्त होता है। अगला सवाल कि संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है? तो नाभि की संख्या समान होती है संभारिकों में। अगला सवाल कि टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है किसमें संश्लेषित होता है? तो यह वृषण में संश्लेषित होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पूछे गए क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो जो वीडियो का लेंथ है काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ जो पूछे गए क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला सवाल की सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? तो यह अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल कि पौधों में कौन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? तो यह वाष्प उत्सर्जन है जो पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? तो बीजांड यह अंडप में उपस्थित होता है। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है भारत में मैग्नीज उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य। अगला सवाल कि किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरोकाइमा कोशिकाओं का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है? तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। लू एक प्रकार की क्या है? तो लू एक प्रकार की उष्ण लहर है। अगला सवाल कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किस गति का उदाहरण है? तो समान त्वरण गति का उदाहरण है मुक्त रूप से गिर रही वस्तु। अगला सवाल कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, और यह अमरकोट कहाँ पे है? तो यह कश्मीर में है। और राजपूत राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। और अकबर की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था हमीदा बानू बेगम। अगला सवाल कि एल्युमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्युमिनियम तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, धारा प्रवाहित करने वाले तरल पदार्थ को। अगला सवाल कि CII का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला सवाल देखिए, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अगला सवाल कि कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो जो नमी होती है यह वाष्पीकरण की दर को कम करता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय। अगला सवाल कि कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो हीलियम तत्व है इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन किसका एक अपरूप है? तो फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप है, जैसे कि हीरा अपरूप होता है। अगला सवाल कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल है दाब का एसआई मात्रक। अगला सवाल कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या बनता है? तो यह जिंक सल्फेट बनता है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन है? तो यह सैंडल पर्वत है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 26/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम से संबंधित है काला क्रांति। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं? तो यह परमाणु संख्या 3 वाले तत्व जो है इसे 11 से 18 समूह में रखा जाता है। अगला सवाल कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन ब्लीच एजेंट के रूप में विद्यमान होता है? तो यह जो क्लोरीन होता है यह ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच एजेंट के रूप में विद्यमान होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में कौन एक हैलोजन है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे सोडियम, क्रिप्टॉन, मैग्नीज और क्लोरीन। यहाँ पे जो क्रिप्टॉन है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, एक हैलोजन है। अगला सवाल कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन सा ऊतक कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो यह जो मेरिस्टेमेटिक जो ऊतक है यह अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कोशिकाओं को अलग किया जाता है।
अगला सवाल कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब क्या होती है? तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है। अगला सवाल कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र किस भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में होता है? तो यह महाभारत में इसका जिक्र होता है। अगला सवाल कि जब तार की लंबाई दुगुनी की जाती है तो ए मीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है? तो यह आधी कम हो जाती है जब तार की लंबाई दुगुना करने पे ए मीटर की रीडिंग। अगला सवाल कि सुंदरबन किसका घर है? तो सुंदरबन यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। अगला सवाल कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरियल मेमोरियल किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरियल मेमोरियल। अगला सवाल कि भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो यह बेंगलुरु में शुरू की गई थी पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की। अगला सवाल कि मध्यकालीन काल में सार्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को कहाँ बनाया था? तो यह जौनपुर में बनाया था। अगला सवाल कि यौन प्रजनन में अभिभावक का कितना योगदान होता है? तो उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग उसका योगदान होता है। अगला सवाल कि गार्ड कोशिकाएं किसके प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? तो यह पानी के प्रभावित होने के कारण वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। अगला सवाल कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कि सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस यूरोप का सर्वोच्च शिखर पे विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है? तो यह मालावत पूर्णा है विजय प्राप्त करने वाली लड़की। अगला सवाल कि लहसुन किस प्रकार का पौधा है? तो एक बीज पत्रीय पौधा है लहसुन। अगला सवाल कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहलाती है? तो यह चमकदार वस्तु कहलाती है। अगला सवाल कि किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? तो आर्गन में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? तो इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को। अगला सवाल कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा उसके रास्ते में किसी एक बिंदु पे बढ़ जाती है? तो गति ऊर्जा उसके रास्ते में एक बिंदु पे बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 26/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला सवाल कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति या सेलुलोज और पैक्टोज से बनी होती है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किस पत्ती द्वारा प्राप्त किया? तो यह स्वपरागन के द्वारा प्राप्त किया। टॉर्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो यह बेकिंग पाउडर का एक घटक है। नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है विद्युत तापन उपकरण में किया जाता है नाइक्रोम का। अगला सवाल कि अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क या मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय से संबंधित है। अगला सवाल कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वह किसका सदस्य हो? यदि वह राज्यसभा के सदस्य हो तो वह मतदान में भाग नहीं ले सकते। अगला सवाल कि हाफ गर्लफ्रेंड किताब के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है हाफ गर्लफ्रेंड के किताब के लेखक। अगला सवाल कि भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था। अगला सवाल कि किस एक फ्लैट बॉर्न में बहुत समान आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के एक धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं? तो यह प्लेनेरिया फ्लैट बॉर्न में होता है। अगला सवाल कि बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। अगला सवाल किस राज्य में स्थानीय तूफान को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल को पकाने में मदद करता है? तो यह केरल राज्य में स्थानीय तूफान को आम बौछार कहा जाता है। अगला सवाल कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है
क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो यह आवर्त 4 में रखे जाते हैं। अगला सवाल कि के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? तो के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 है। अगला सवाल कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होते हैं जो किससे बना होता है? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। जब तत्वों का परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है, तो इस नियम को डोबेराइन के त्रिक नियम से जाना जाता है। सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया? तो यह कलानिधि के मारन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल कि प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो उसकी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिबल का प्रभाव। अगला सवाल कि इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मेघालय, झारखंड, सिक्किम और ओडिशा। तो यहाँ पे जो मेघालय है यह पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, बाकी जो झारखंड है, सिक्किम, ओडिशा ये सभी पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं। अगला सवाल कि किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? तो यह बाणभट्ट के द्वारा रचित जो हर्षचरित है यह हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। अगला सवाल कि इका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जर्मनियम के रूप में जाना जाता है। इका सिलिकॉन को वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। अगला सवाल कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 26/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो के एक लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो यह बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना केवल कहाँ संभव है? तो निर्वात में गिरना मुक्त रूप से संभव है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है? तो एक ही रहता है। अगला सवाल कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यक है? तो आयोडीन की आवश्यक होती है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। अगला सवाल देखिए कि FICC यानी फिक्की का पूर्ण रूप क्या होता है यानी फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब क्या हो? जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो तब मेंडल के नियम लागू होते हैं। अगला सवाल कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? तो कार्टिलेज मुलायम करता है ज्वाइंट पे हड्डी की सतह को। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के किस रूप में जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था फरीद खान। अगला सवाल कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किस रूप में है? तो यह रैखिक ग्राफ के रूप में है। अगला सवाल कि किस आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 जो आवर्त हैं और 18 समूह हैं। अगला सवाल देखिए जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खान। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। अगला सवाल कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 होता है यानी सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। और सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेटो और एल्यूमिनियम सिलिकेटो का एक मिश्रण होता है। अगला सवाल कि इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो इसे 18वें समूह में रखा गया है। अगला सवाल कि किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH होता है? तो यह ब्यूटेनॉल में OH होता है। अगला सवाल कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो यह जो औरंगजेब है इन्होंने आलमगीर शीर्षक को अपना लिया था। अगला सवाल कि कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं? तो यह वनस्पति जो प्रचार होती है इसके माध्यम से नए पौधे विकसित होती हैं। अगला सवाल कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किसकी साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है? तो यह केरल की साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है?
तो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम जो ऊतक है यह हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। अगला सवाल कि फ्रांस की राजधानी कौन सा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फ्रांस की राजधानी यह पेरिस है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों को अगर याद है तो रिवीजन कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं याद है तो उसको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, तो इसे अपवर्तन कहा जाता है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को। अगला सवाल कि एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला सवाल कि अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका प्रयोग जो है सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में कौन सा मंदिर बनवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। अगला सवाल कि शीतल पेयों में क्या शामिल होता है, तो शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अगला सवाल कि क्या एक परमाणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है, तो वैद्युत जो ऋणात्मक होते हैं एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। अगला सवाल कि कौन आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, तो जो सिलियरी जो बॉडी होता है यह आंखों को लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने में मदद करता है। अगला सवाल देखिए, कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कांटेदार वन किसी वस्तु में लगने वाले समर्थ को क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु में लगने वाले समर्थ को ऊर्जा कहा जाता है। Al2SO4 × 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत 56.1 होता है, इसको आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल कि निम्न तत्वों में सबसे बड़ा अणु है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम और फ्लोरीन। तो लिथियम जो तत्व है सबसे बड़ा इसमें अणु होता है। अगला सवाल कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है, तो पश्चिम बंगाल यह 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है, तो वसा ऊतक बनता है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में। अगला सवाल कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है, तो BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल कि किस वर्ष में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पे आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था, तो यह 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पे आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था। अगला सवाल कि किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, तो प्रोपेन गैस का उपयोग जो है प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो यह 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अगला सवाल कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन किसमें होता है, तो वृषण में होता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन। अगला सवाल कि परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाता है पर क्या विस्थापित होता है, तो यह तांबा विस्थापित होता है जब तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाता है। अगला सवाल कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 27/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक। अगला सवाल कि निम्न में कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे बैक्टीरिया, डायटम, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। अगला सवाल कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला सवाल कि प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण जो है प्रसव पीड़ा होती है। अगला सवाल कि
कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो इस तत्व में 3 सेल होते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ा कनिकाय कौन है? तो श्वेत कोशिकाएं मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं हैं। अगला सवाल देखिए, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होता है? यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। अगला सवाल कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है। सीसा पेनिसिलिन में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है सीसे पेनिसिलिन में शीशे का प्रतिशत। कौन सा धातु हमारी हथेली पे पिघल जाती है? तो गैलियम जो धातु है यह हमारी हाथों पे पिघल जाती है। अगला सवाल कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग। अगला सवाल कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। अगला सवाल कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे ध्रुव कहा जाता है। अगला सवाल कि कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं? तो अल्ट्रावायलेट जो विकिरण होते हैं यह सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं। अगला सवाल कि किस यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है? तो बेंजीन में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। आकार के मामले में भारत देश का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है आकार के मामले में भारत का विश्व में। अगला सवाल कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी यानी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त है? तो कोलकाता को यह श्रेय प्राप्त है। अगला सवाल कि भारत में सामान और सेवा कर यानी जीएसटी कब शुरू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 28/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था? तो यह प्राउस्ट के द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे फोकस कहा जाता है। जर्मेनियम जिसका संकेत होता है Ge कैसा तत्व है? तो यह एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो है तत्व है। अगला सवाल की परमाणु संख्या 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है? तो यह तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है परमाणु संख्या 16 वाला तत्व। अगला सवाल की पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। अगला सवाल की निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? तो यह संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा इसका गठन किया जाता है। अगला सवाल की एक टेबल, एक कुर्सी, फल भरा एक कटोरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन अल्बर्ट आइंस्टीन का है। अगला सवाल कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कि मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह महबूब उल हक और अमर सेन के द्वारा मानव विकास सूचकांक को 1990 में विकसित किया गया था। अगला सवाल कि भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश में कौन सा स्थान पे है? तो यह दूसरे स्थान पे है जनसंख्या में। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। एक मिश्रित नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अगला सवाल की गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध बताता है? तो यह स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। अगला सवाल किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं? तो हवा का दबाव के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल कि कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो अनावृत बीजी जो होते हैं यह अनावृत बीज उत्पन्न करते हैं। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो यूरो है यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा। अगला सवाल की क्यूप्रस ऑक्साइड यानी CuO2 में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो इसमें संयोजकता होती है 1। अगला सवाल की अकबर के शासन काल में कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे?
तो अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे। अगला सवाल कि किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं। अगला सवाल कि चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। अगला सवाल कि स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती हैं? तो हाथ में स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 28/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। अगला सवाल कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम जो धातु है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला सवाल कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है N2 में आबंध बनाने में भाग लेती है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होती हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला सवाल कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है क्या कहलाती है? तो यह दहन कहलाती हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर। अगला सवाल कि BCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला सवाल की पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मलाडीज किसके द्वारा लिखी गई? तो यह झूपा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया था, इंटरप्रेटर ऑफ मलाडीज। अगला सवाल किस में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय की दीवारों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होते हैं। अगला सवाल कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है मक्के और हंसिया। अगला सवाल कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे किसके अनुपातिक होता है? तो यह लंबाई के अनुपातिक होता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध। अगला सवाल कि कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो जो एल्युमिनियम धातु होता है यह केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है सभी एसिड के लिए आम तत्व। अगला सवाल कि कुर्दिश लोग किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय हैं? तो कुर्दिश लोग इराक देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। अगला सवाल कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉड और कोन शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? तो रॉड और कोन जो होते हैं शरीर के आंख में स्थित होते हैं। अगला सवाल कि मानव का शरीर का एकमात्र अंग कौन है जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है? तो जो जिगर अंग होता है यह पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। अगला सवाल कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। अगला सवाल कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो यह हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना की जाती है। अगला सवाल कि कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में कुपड़ा जल विद्युत परियोजना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 1/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो एस्केलोकाइमा जो ऊतक होता है इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो अंशु जमसेप्पा 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। अगला सवाल कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो यह बर्जिलस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है। अगला सवाल कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मन ऊर्जा में बदलती है? तो जो श्वसन जो एक प्रक्रिया है यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मन ऊर्जा में बदलती है। अगला सवाल कि भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए कौन सा एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है? तो यह भारत सरकार के द्वारा भारत QR कोड की शुरुआत की गई है। अगला सवाल कि एप्स में क्या शामिल है? तो एप्स में पक्षी शामिल होते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और इसकी परमाणु संख्या 20 होती है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या के अगर आप डबल कर देंगे तो उसकी द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा।
अगला सवाल की अधातुओं में कौन सी चमकदार होती हैं, तो आयोडीन अधातुओं में चमकदार होती हैं। अगला सवाल की किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। अगला सवाल की मंदन क्या है, तो मंदन ऋणात्मक त्वरण होता है। अगला सवाल की कौन सा क्रांति सेब की मात्रा यानी विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है, तो यह जो गुलाबी क्रांति है यह काफी वृद्धि का उल्लेख करता है। अगला सवाल की प्रकाश की सबसे अधिक गति किसमें होती है, तो निर्वात में प्रकाश की सबसे अधिक गति होती है। अगला सवाल की मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु किससे प्राप्त होता है, तो एक शुक्राणु उसके माता से प्राप्त होता है। अगला सवाल के विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो विखंडन के दो प्रकार होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा असूत्री विभाजन। अगला सवाल की संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो एल्केन कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। अगला सवाल की किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिससे उसने दौलताबाद नाम दिया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उससे दौलताबाद नाम दिया गया। अगला सवाल की कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो जो शक्ति होती है भौतिक मात्रा यह किए गए कार्य की गति को मापता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। वजन और बल की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन होती है वजन और बल की एसआई इकाई। अगला सवाल की परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो राजा भोज थे परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। जल्दापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो एथेनॉल यह गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल की हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 1/10/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है, तो यह घनत्व के बराबर होते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। अगला सवाल की एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है, तो राउंड वर्म होता है एस्कैरिस का साधारण नाम। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं, तो मानव के अनिषेचित अंडे में एक क्रोमोजोम होते हैं। अगला सवाल की सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है सौर पैनल में। अगला सवाल की किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोजों के लिए प्रेरित करता है, तो मेंडलीफ के द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। अगला सवाल की पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मदुरै थी पांड्य वंश की राजधानी। अगला सवाल की हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होती है, तो यह क्षारीय धातुओं के समान होती है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला सवाल की अंतर्वेशी बीजोयतक किसमें पाया जाता है, तो पत्तियों के तल में अंतर्वेशी बीजोयतक पाए जाते हैं। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, तो जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सवाल की यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी P क्या होगी, तो उसकी पावर कार्य बटा समय होगा यानी W/T होगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होता है, तो 65 वर्ष होता है। अगला सवाल की भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है, तो भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा यह झारखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल की नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में नैनीताल झील स्थित है। अगला सवाल की दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल होता है। सोना कैसी धातु है, तो सोना अधातुवर्णीय धातु है। अगला सवाल की हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। अगला सवाल की भारतीय संविधान का निर्माण किस प्लान के अंतर्गत हुआ, तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत हुआ। अगला सवाल की रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती संस्था की स्थापना किया गया था। शरीर में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक कौन सा है, तो रुधिर जो होता है शरीर में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक होते हैं। अगला सवाल की किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर कोई जो रॉकेट होता है अंतरिक्ष में काम करता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगी, तो शून्य होगी। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तब उसकी त्वरण क्या होगी, शून्य होगी। अगला सवाल की मिजर मेला किस राज्य का एक पर्व है, तो हिमाचल प्रदेश का मिजर मेला एक राज्य पर्व है। अगला सवाल की भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो भारत में प्रथम विमुद्रीकरण 1946 में हुआ था, दूसरा 1978 में और तीसरा 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था। अगला सवाल की कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है, तो यमुना कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 1/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है,
तो आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। अगला सवाल कि विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की? तो यह ओम के द्वारा इसकी खोज की गई थी, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच की संबंध की। अगला सवाल कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। अगला सवाल कि कौन सा तंत्र तरल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो जो संवहनी संबंधित तंत्र जो होती है यह पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। अगला सवाल किसके द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? तो उत्तक संवर्धन के द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है पौधों को। अगला सवाल कि वह वस्तुएं जिनका गंध एसिटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑल्फैक्टिक संकेतक कहा जाता है। अगला सवाल की गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पे हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार पे हवा द्वारा किया गया कार्य यह ऋणात्मक होगा। अगला सवाल कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं? तो यह 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। अगला सवाल कि शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई वाट होता है। अगला सवाल कि निम्न में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे जिनॉन, क्लोरीन, नियोन और आर्गन। यहाँ पे जो क्लोरीन है एक नोबेल गैस नहीं है, बाकी जो जेनॉन है, नियोन और आर्गन ये सभी नोबेल गैस हैं। अगला सवाल कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है? तो अहमदाबाद को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला सवाल कि वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है। अगला सवाल कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल होता है दाब की इकाई। अगला सवाल कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई होता है। अगला सवाल कि एल्युमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है? तो एल्युमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलीज के द्वारा इसे निष्कर्षित किया जा सकता है। अगला सवाल कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था। अगला सवाल कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इसकी द्रव्यमान संख्या 27 होगा। इसकी प्रोटॉन की संख्या 10 है और इसकी न्यूट्रॉन की संख्या 17 है, तो दोनों को ऐड कर देने के बाद इसकी द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। अगला सवाल कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति बढ़ जाती है। अगला सवाल कि झारखंड का राज फूल क्या है? तो झारखंड का राज फूल पलाश है। अगला सवाल कि कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जो जाइलम ऊतक होता है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है और जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। अगला सवाल कि मांद्री किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का मांद्री लोक नृत्य है। अगला सवाल कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किया गया था, या कहे इसका प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल कि किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला सवाल कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुहा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो यह 9 मीटर लंबा होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 3/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। अगला सवाल कि आंध्र प्रदेश का राज पशु कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का राज पशु काला हिरन है। पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान इसका 18 म्यू होता है। अगला सवाल कि द्विखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है? तो अमीबा का द्विखंडन द्वारा इसका प्रजनन होता है। कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो टेंडन जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु हैं? तो 6 आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु होते हैं। अगला सवाल कि कौन सा दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। अगला सवाल की पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एसएम खान है। अगला सवाल की पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव किसमें प्रवेश करते हैं? तो यह मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। अगला सवाल किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा
त्वचा बनी होती है। अगला सवाल कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत टमाटर होता है। अगला सवाल कि एम.जी. रामचंद्रन की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कितने रुपए मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे? तो यह 10 रुपए के मूल्य के सिक्के जारी किए गए थे। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो यह बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। अगला सवाल कि उत्प्लावन बल का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो यह तरल के घनत्व पे निर्भर करता है उत्प्लावन बल का परिणाम। अगला सवाल कि एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से एक सोलर सेल बना होता है। अगला सवाल कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोवाट यह 1000 वाट के बराबर होते हैं। MgCl2 किस में विलय होते हैं? तो MgCl2 यह जल में विलय होते हैं। अगला सवाल देखिए, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। अगला सवाल कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है? तो एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन है आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु। अगला सवाल कि दलहन एक कैसी फसल है? तो दलहन एक फलीदार फसल है। अगला सवाल किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा कितना होता है? तो यह 1 से अधिक होता है। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल कि एक निबल में कितने बीट होती है? तो 4 बीट होती है एक निबल में, और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 3/10/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था? तो यह इब्राहिम लोदी के विरुद्ध यह संदेशवाहक भेजा था। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। अगला सवाल कि कार्बन तत्व के प्रतीक में कितने अक्षर होते हैं? तो कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होते हैं, C होते हैं। अगला सवाल कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। अगला सवाल कि जी की एसआई इकाई त्वरण की इकाई के बराबर होती है, जो कितना होता है? तो इसकी एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो इसकी गति कम हो जाती है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अगला सवाल कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का किस ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो यह 390 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का गुजरात तक विस्तार कर लिया था। अगला सवाल कि कार्य ऊर्जा युग्म की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य और ऊर्जा की युग्म की एसआई इकाई समान होती है और इसकी इकाई होती है जूल। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। अगला सवाल कि उठा हुआ हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा उठा हुआ हथौड़ा में होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 है। यह किस समूह और आवर्त से संबंधित है? तो यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। अगला सवाल कि कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो स्नायुबद्ध यानी जो लिगामेंट होता है यह हड्डियों को जोड़ता है। अगला सवाल कि 1 किलोवाट हावर कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट हावर यह 36 लाख जूल के बराबर होता है। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया किस प्रकार द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह पुनर्जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला सवाल कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं? तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध यह बहुत कमजोर बंध होते हैं। अगला सवाल कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भारतीय संविधान का चौथा अध्याय। अगला सवाल कि किस कर को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जो जीएसटी होता है उसे एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार के रूप में माना जाता है। अगला सवाल कि कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो नीलगिरी जो पहाड़ियां है यह टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पे बसा है? तो यह साबरमती नदी के तट पे बसा है अहमदाबाद शहर। अगला सवाल किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो यह मुकुलन के द्वारा
द्वारा बनते हैं। अगला सवाल कि दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है, तो यह 5.5 से जो पीएच मान कम हो जाता है तब दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। अगला सवाल कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी को मापा जाता है। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड से कौन सा गैस बनती है, तो डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड से यह क्लोरीन गैस बनती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 3/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा किसकी विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है, तो यह सरकारी प्रतिभूतियों को संदर्भित करता है। अगला सवाल कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब यह क्या बनते हैं, तो यह अस्थायी ऊतक बनते हैं। अगला सवाल कि कौन से दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली को राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था। अगला सवाल कि दलहन कैसी फसल है, तो दलहन एक फलीदार फसल है। अगला सवाल कि शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा, तो यह रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा। अगला सवाल कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो यह पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। अगला सवाल कि मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी ऐसा इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्न में से कौन जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। तो जो कॉपर है यह जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल कि आंध्र प्रदेश का राज पशु क्या है, तो कृष्ण मृग आंध्र प्रदेश का राज पशु है। अगला सवाल कि योनि किसकी ओर जाती है, तो योनि या गर्भाशय गिरवा की ओर जाती है। अगला सवाल कि मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट क्या होता है, तो महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट XX होता है। अगला सवाल कि किसने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिखाया गया था। अगला सवाल कि किसकी SI इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। अगला सवाल कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अगला सवाल कि ओम का नियम किसके बीच संबंध का वर्णन करता है, तो ओम का नियम यह विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को वर्णन करता है। किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो N2 गैस का प्रयोग किया जाता है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए। अगला सवाल कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी यह 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी, तो यह हाइनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा यह नींव रखी गई थी। अगला सवाल कि कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, तो छोटी और बड़ी आंत जो होते हैं कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग है। अगला सवाल कि राजघाट बांध किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे राजघाट बांध स्थित है। अगला सवाल कि आधुनिक भारत के संदर्भ में किससे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है, तो नवाब सिराजुद्दौला को आधुनिक भारत के संदर्भ में प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 4/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन या इसे स्वर और तान भी कहा जाता है। अगला सवाल कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है, तो जो फलन क्रिया होती है यह युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। अगला सवाल कि किसको आयरन चांसलर कहा जाता है, तो ऑटो ऑन बिस्मार्क को आयरन चांसलर कहा जाता है। अगला सवाल कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पे आधारित है, तो यह रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पे आधारित है डाल्टन का सिद्धांत। अगला सवाल कि किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलाफाइटस समूह के जो पौधे हैं इसको शैवाल कहा जाता है। अगला सवाल कि चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेल
चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन के तैयार करने में करते हैं। अगला सवाल कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज यह हिंदेकी हुआवा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला सवाल कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के तालिका में कौन सा धातु निकल से पहले दिखाई देता है? तो जो कोबाल्ट धातु है यह निकल से पहले दिखाई देती है। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है सामाजिक त्यौहार नुआखाई। अगला सवाल कि फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। अगला सवाल कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो यह दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत में पहला आक्रमण 1519 में किया था और कहाँ पे किया था? तो यह बाजौर पर किया था। अगला सवाल की प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम होता है प्रतिरोध की एसआई इकाई। अगला सवाल की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और प्लेडियम को जोड़ते हैं। अगला सवाल की कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो जिनान जो अक्रिय गैस है इसे आवर्त 5 में रखा गया है। अगला सवाल कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल कि इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगला सवाल कि कौन सा ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है? तो यह जो एरियोल ऊतक होता है इसके द्वारा अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। अगला सवाल कि किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? तो हिंद महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, इनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन सा है? तो दूसरा देश यह स्वीडन है। अगला सवाल कि बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगला सवाल कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इस वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। अगला सवाल कि नींबू में डाइबक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो नींबू में डाइबक रोग जो होता है यह तांबा की कमी से होता है। अगला सवाल कि स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो स्लिप पॉइंट यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला सवाल कि किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा। अगला सवाल कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान 98 होता है। इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इसकी आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। इस प्रकार इसका टोटल आणविक द्रव्यमान 98 हो जाएगा। अगला सवाल कि खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध यहाँ 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। नामीब मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अफ्रीका में नामीब जो मरुस्थल है वहाँ पे स्थित है। अगला सवाल कि कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है? तो यह जो प्रकार की गति है दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। अगला सवाल कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे कि राइजोप्स, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलियस इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है? तो यह बीजाणु से होता है। अगला सवाल कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का संवेग या वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला सवाल कि कौन सा एक भाग सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? तो जो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल होता है यह सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। अगला सवाल कि दृढ़ ऊतक किस से बना होता है? तो दृढ़ ऊतक यह निर्जीव कोशिका से बना होता है। बांद्रा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पे डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। अगला सवाल कि गेहूं कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? तो यह रबी फसल के अंतर्गत आती है गेहूं। अगला सवाल कि किसको अनबुझा चूना कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहा जाता है यानी CaO को। अगला सवाल कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो यह भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था, भाषण आई हैव ए ड्रीम। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं?
तो आवर्त 4 और 5 में प्रत्येक में 2 उप धातु होते हैं। अगला सवाल कि कौन मद्रास मोजार्ट के रूप में जाना जाता है, तो AR रहमान मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस एक प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। अगला सवाल कि कूलम्ब किसकी SI इकाई है, तो विद्युत आवेश की SI इकाई कूलम्ब होता है। अगला सवाल कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था। सुंदर जल संधि 2 द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा है और दूसरा द्वीप कौन सा है, तो दूसरा द्वीप यह सुमात्रा है। अगला सवाल कि किसके कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, तो जो पार्श्व विभज्योतक ऊतक होते हैं इसके द्वारा जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। अगला सवाल कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है, तो 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 होती है। 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है। अगला सवाल देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। अगला सवाल कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस महासागर में उत्पन्न होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यह हिंद महासागर में उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यह जेम्स मैक्सवेल के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला सवाल कि भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो यह साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन अंतिम उप धातु है, तो पोलोनियम अंतिम उप धातु है आधुनिक आवर्त सारणी में। अगला सवाल कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है, तो यह घनत्व कहलाता है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पे द्रव्य। अगला सवाल कि किस तत्व की खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था, तो यह जो जर्मेनियम धातु है यह बाद में खोजा गया था और इसे ईका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। अगला सवाल कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो हैलोफाइटा कहलाते हैं खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे। अगला सवाल कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो माया था गौतम बुद्ध की माँ का नाम। अगला सवाल कि बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल कौन सी तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करते हैं, तो पराश्रव तरंगे जो है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाने में मदद करती हैं। अगला सवाल कि रक्त एक कैसा ऊतक होता है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो साओ पाओलो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। अगला सवाल कि कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी बड़ी और समान आकार में होती है, तो समतल दर्पण के द्वारा जो छवि निर्मित होता है वह आभासी बड़ी और समान आकृति में होती है। अगला सवाल कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, तो यूनाइटेड स्टेट में ब्लैक रॉक रेगिस्तान स्थित है। अगला सवाल कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं, तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं और मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, तो यह दृढ़ता कहलाता है। अगला सवाल कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा, तो यह वस्तु के बराबर होगा। अगला सवाल कि स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है, तो इसमें पुनर्जनन होता है। अगला सवाल कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है, तो जटिल ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगला सवाल कि किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है किए हुए कार्य की गति। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन एस्केलेड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, तो यह CO जो है प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। अगला सवाल कि ओम किसकी SI इकाई है, तो प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम होती है। अगला सवाल कि हवा के दबाव क्या कहलाता है, तो हवा के दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। अगला सवाल कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। अगला सवाल कि किस राजा ने तंजावुर में बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यह राजा चोल के द्वारा
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था और यह कब निर्माण हुआ था, तो 11वीं सदी के आरंभ में राजा राज चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अगला सवाल कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात स्थित है। लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, तो यह थैलाफाइटा डिवीजन से संबंधित है लाइकेन। अगला सवाल कि जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम कैसा होगा, तो यह मौसम बेहद तूफानी होगा। अगला सवाल कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या 14 होती है को किसके बीच रखा गया है, तो सिलिकॉन को यह एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। अगला सवाल कि किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है, तो अंडा देने वाले जो जानवर होते हैं इसे अंडज जानवर कहा जाता है। अगला सवाल कि गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, इनमें से एक चीन है और दूसरा देश कौन सा है, तो दूसरा देश यह मंगोलिया है। अगला सवाल कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट पूर्ण विघटन को अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। सबसे अधिक तन धातु कौन सा होता है, यानी कौन है, तो सोना सबसे अधिक तन धातु होता है। अगला सवाल कि मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल चोट से उत्पादित होती है, तो यह कंपन के द्वारा मनुष्य की आवाज की ध्वनि वोकल चोट से उत्पादित होती है। अगला सवाल कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO होता है। अगला सवाल कि वनस्पति ऊतक का कौन सा ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो यह जो दृढ़ ऊतक होता है यह प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। अगला सवाल कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी, तो यह कपिल देव के द्वारा क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी गई थी। अगला सवाल कि हृदय मांसपेशियां कैसी होती हैं, तो हृदय मांसपेशियां बेलनाकार शाखित और एकल नाभिक होती हैं। अगला सवाल कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, तो चंद्रमा पर भार इसका 10 न्यूटन होगा। चंद्रमा का भार पृथ्वी का भार का 1/6 होता है। अगला सवाल कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी रामसर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कि बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से संबंध है बाली यात्रा। अगला सवाल कि लोकसभा के शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी होती है, तो 1 घंटा होती है लोकसभा के शून्यकाल की अवधि। अगला सवाल कि कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, तो यह सीमेंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5/10/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। अगला सवाल कि किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पे मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है, तो यह श्री कृष्ण देव राय के द्वारा मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। अगला सवाल कि अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, तो अंडज कहा जाता है अंडे देने वाले प्राणियों को। अगला सवाल कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे चिंपांजी, जीवाणु, चीनी स्कूली लड़का और मकड़ी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी स्कूली लड़का जो है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना के अनुरूप है। अगला सवाल कि ऊतक ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है, तो वाहिका जो है ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है। बोलनदारा किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में बोलनदारा स्थित है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड और कोयला। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट, फ्लोरीन और जो डायमंड है यह कार्बन के अपरूप है, लेकिन जो कोयला है यह कार्बन के अपरूप नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित क्या होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल की रुकड़ा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है रुकड़ा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना। अगला सवाल की कौन एक सतही परिघटना है, तो वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। अगला सवाल की वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है, तो यह गलनांक कहलाता है। अगला सवाल की वाटरगेट घोटाले से कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जुड़ा है, तो वाटरगेट घोटाले से अमेरिकी के राष्ट्रपति रिचर्ड एम निकलसन जुड़ा हुआ है और वाटरगेट की घटना यह 1972 में हुआ था। अगला सवाल की कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्णतः विघटित के लिए जिम्मेदार होता है, तो यह जो अनऑक्सी श्वसन होता है यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के
लिए जिम्मेदार होता है। अगला सवाल कि शिव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधे में किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यह भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय होता है तब इसका रंग क्या होता है? तो इसका रंग बैंगनी होता है। अगला सवाल कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो धातु होती है यह ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। अगला सवाल कि हाइपरमेट्रोपिया या इसे दूरदृष्टि भी कहा जाता है से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि से पीड़ित लोगों के द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कि तीन तत्व एक्स वाई और जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिए गए हैं, क्रमशः 2 8 7 है, 2 8 2 और 2 8 8 है। तो तत्व जेड क्या होगा? तो तत्व जेड यह निष्क्रिय गैस होगा क्योंकि यह 18वें समूह से संबंधित है। अगला सवाल कि अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? तो अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अगला सवाल कि उत्क्षेप बल और भार किस दिशा में कार्य करते हैं? तो यह विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, उत्क्षेप बल और भार। अगला सवाल कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। अगला सवाल कि बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम CaN2OH2 होता है। अगला सवाल कि एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण किसका उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है? तो पेप्टिन का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक रूप से। अगला सवाल कि किसी भी माध्यम में हम क्या बढ़ाते हैं कि ध्वनि की गति बढ़ जाती है? तो तापमान बढ़ाने पे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगला सवाल कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून यहाँ 42वें संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 8-10-2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह संगमरमर खनिज पाया जाता है। अगला सवाल कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र CaO होता है। अगला सवाल कि गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो यह दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय यह कैस्पियन सागर है। अगला सवाल कि कार्य किसका गुणनफल होता है? तो कार्य बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। अगला सवाल देखिए, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 3 है, तो यह किस समूह से संबंधित है? तो यह 13वें समूह से संबंधित है। अगला सवाल कि रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो यह बीफ जोयतक ऊतक पाया जाता है रूट टिप या शूट टिप में। अगला सवाल की पुस्तक वन इंडिया गर्ल के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है वन इंडिया गर्ल के लेखक। अगला सवाल की कौन सा फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है? तो यह जो चमेली जो फूल होता है यह अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। अगला सवाल की बागुओई शहर को पाइनस सिटी भी कहा जाता है, यह शहर किस देश में स्थित है? तो यह फिलीपींस देश में स्थित है। अगला सवाल कि वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो क्या करते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं वह जरायुज कहलाते हैं। अगला सवाल कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया? तो यह कन्नड़ भाषा में साहित्यिक कार्यों को संकलित किया। अगला सवाल कि कौन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? तो अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अगला सवाल कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे किस चाल पे यात्रा करना कहा जाता है? तो इसे पराध्वनिक चाल पे यात्रा करना कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन यह हैदराबाद में किया गया था। अगला सवाल कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का 6 गुना होता है। अगला सवाल कि PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? तो PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण यह प्रबलता होता है। बल गुने विस्थापन क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है बल गुने विस्थापन। अगला सवाल कि बेंजीन एक कैसी हाइड्रोकार्बन है? तो बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो यह विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। अगला सवाल कि चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक
था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था और वह मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। अगला सवाल कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनने का क्या कारण है? तो कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनने का कारण इसका छोटा आकार है। अगला सवाल कि मछली में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला सवाल कि कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21 के ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 8-10-2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक यह सानिया मिर्जा है। अगला सवाल कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। अगला सवाल कि पीना किसका बाह्य भाग है? तो पीना कान का बाह्य भाग है। अगला सवाल कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या कितनी है? तो 250 है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या। अगला सवाल कि किसके अनुसार जी का मान घटता है? तो ऊंचाई के अनुसार जी का मान घटता है। अगला सवाल कि कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटे तक एक साथ रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे विट्रो कहा जाता है। अगला सवाल कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला सवाल कि पक्षियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? तो पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। अगला सवाल कि मटर के पौधे में किस प्रकार के कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? तो मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज के कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। अगला सवाल कि किसके द्वारा रघुवंशम संकलित किया गया? तो कालिदास के द्वारा रघुवंशम को संकलित किया गया था। अगला सवाल कि कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो तस्मान जो सागर है यह ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। अगला सवाल कि बर्फ का गलनांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक बिंदु केल्विन में 273 के होता है, यानी केल्विन होता है। अगला सवाल कि बौद्ध धर्म की नींव किस पे आधारित है? तो बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पे आधारित है। कौन एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है? तो जो हाइड्रोजन एक अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। अगला सवाल कि किस में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं? तो यह डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। अगला सवाल कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? तो धारा 2 गुनी हो जाएगी। अगला सवाल कि किस कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो जो फ्लोरीन कार्बन परमाणु है इसे फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। अगला सवाल कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। अगला सवाल कि चूना सफाई के दौरान Ca*OH2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर किस प्रकार की पतली परत बन सके? तो दीवारों पे यह CaCO3 की पतली परत बन सके। अगला सवाल कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला सवाल कि जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होते हैं वे किस समूह में आते हैं? तो यह थैलाफाइटा समूह में आते हैं। अगला सवाल कि एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या 90 से 103 होती है। अगला सवाल कि पनामा नहर को किसने बनवाया? तो पनामा नहर को यह फर्डिनेंड डी लेसेप्स के द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 8-10-2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन पादप जगत का उभयचर कहलाता है? तो जो ब्रायोफाइटा होता है यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। अगला सवाल कि अन्नमया मध्यकालीन काल के एक कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो यह वर्तमान भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित थे। अन्नामया प्रसिद्ध तेलुगु भाषा के कवि या गायक थे। अगला सवाल कि लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो लिथियम की परमाणु संख्या